जय हिंद। हमारे देश में हमेशा कोई ना कोई इलेक्शन होता ही रहता है। आप सुनोगे जो आज उस स्टेट का इलेक्शन है, आज वहां का इलेक्शन है। आज ही जो इलेक्शन कमीशन ने जो है बिहार के इलेक्शन को अनाउंस किया है, ठीक है। तो हर जगह का इलेक्शन चलता ही रहता है। कभी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, तो कभी राष्ट्रपति के, कभी अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति के हुए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। बस 3 मिनट दीजिए, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। क्या बताया? तो ये जो भी इलेक्शन होते हैं, चाहे वो हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, चाहे वो स्टेट के असेंबली इलेक्शन होते हैं या विधानसभा का कहते हैं, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, वाइस प्रेसिडेंट का या फिर वाइस प्रेसिडेंट का, जो भी कोई इलेक्शन होता है वो इलेक्शन हमारे देश में कंडक्ट करवाया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यदि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आपको बताऊं यह एक संवैधानिक पद है, मतलब संवैधानिक पोस्ट है या संवैधानिक कह सकते हैं जो बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होता है, संवैधानिक बॉडी वो होता है जिसका मेंशन ऑलरेडी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। आपको बता दूं आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 यह डिफाइन करती है जो भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा और उनका काम जो अलग अलग इलेक्शन है उसको ऑक्योर कराना या उसको जो है कंडक्ट करवाना होगा। अब यदि इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की बात करते हैं, तो इसमें बेसिकली 1+2 की टीम होती है। मतलब एक जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है जी। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, इन तीनों को अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इन तीनों को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इन तीनों की यदि हम बात करते हैं जो एज का, तो इनका बेसिकली 65 तक होता है। या तो आप 6 साल तक इस पोस्ट पे रह सकते हो या फिर आप 65 ईयर तक रह सकते हो, जो पहले आता है तब तक आप रह सकते हो। निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, जिसको हम निर्वाचन भवन या निर्वाचन सदन कहते हैं, जो कि आपके बेसिकली पटेल चौक पे है। अब यदि बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, मतलब निर्वाचन आयोग का, इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। और आपको बता दूं 25 जनवरी को ही जो है वो नेशनल वोटर डे के तौर पे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। और सबसे पहली बार 25 जनवरी 2011 को पहली बार जो है वो वोटर डे के तौर पे सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि हमारे देश में वोटर को जो है वो जगाने के लिए, और 18 साल प्लस के कोई भी व्यक्ति जो कि भारत का नागरिक हो और इसका वोटर लिस्ट में नाम हो, वो यहां का क्या है, वोटर लिस्ट मतलब बन सकता है। अब बात करते हैं भारत का पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो वो थे